अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और लाइफ में बड़ी हबर दबर चल रही थी। ये मेरी बेटी पता नहीं क्या, जिसे कहते हैं ना, जो छोटी वाली है, पता नहीं क्या क्या बना रही थी नाश्ते में। अच्छा जी फैमिली, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है। आप लोग का प्यार देख के, आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और माशाल्लाह जी फैमिली, आप लोगों को पता है माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। इतना बाबरकत महीना है जी माशाल्लाह से। रमज़ान में रोज़े रखने हैं और उसकी तैयारियां करनी हैं, तो बस उसी काम में आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। कुछ घर की न्यू थोड़ी सी चीज़ें लानी थी, क्योंकि पेंट तो फैमिली ये बारिशों की वजह से 2 दिन डिले हो गया। तो कप्स लेकर आने थे, कप काफ़ी ख़राब हो रहे थे, क्योंकि नीचे भी ऑफ़िस में भी मेरे हस्बैंड के जो ऑफ़िस है उसके अंदर भी यानी कि चाय वगैरह जाती आती रहती है, तो कभी कुछ हो जाता है कप्स के साथ, कभी कुछ। तो पानी की बॉटल्स लानी थी, वो लेकर आई। घर की छोटी मोटी चीज़ें एमन साहिबा ने कहा जी, उसने ज़ाहिर सी बात है गिलास वगैरह तोड़ती रहती है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए बड़े अच्छे से मुझे लगे कलरफुल छोटे छोटे, मैं वो ले आई। यहाँ पे जी बस जिसे कहते हैं सामान तो ख़त्म ही नहीं होता, घर में जितना मर्ज़ी ले आओ। फिर मैंने कहा राशन का सामान लिखते हैं, ग्रॉसरी क्या क्या सामान समून लाना है। रमज़ान में आपको पता है डबल जिसे कहते हैं माशाल्लाह ऑयल घी बेसन ये सब कुछ लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक दफ़ा ही वहाँ जाएंगे स्टोर पर, तो फिर पूरी लिस्ट बना लेना, इंशाल्लाह वहीं से ले आएंगे एक आधे दिन में, पहले पेंट से फ्री हो जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ जी मेरी बेटी ने कहा जी मम्मा कारपेट भी अच्छी तरह धो लेते हैं सब कुछ, क्योंकि आपको पता है फैमिली मेरे पास कैट्स थी। वैसे तो माशाल्लाह मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा और हर तरह से कोई इशू नहीं। जो कैट्स होती हैं वो उसी पे अपने वॉशरूम वगैरह जो करती हैं अपने लीटर में ही करती हैं, मगर फिर भी मेरी बेटी जो है ना बड़ी वहमी है बड़ी वाली। तो बस जी मम्मा नहीं, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करना है, फिर इंसान कहीं पे भी बैठ के नमाज़ पढ़ लेता है, इबादत कर लेता है। तो रमज़ान में हर चीज़ पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, अब धूपें नहीं कर रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है पेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से हम जो पानी वाला और ये जो ज़्यादा काम खिलारे वाले होते हैं ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि फैमिली आपको पता है रमज़ान में रोज़ा रख के माशाल्लाह अपना ही इतना हाल ख़राब हो जाता है, तो ऊपर से मेरी जिसे कहते हैं बरीक बरीक सी बच्ची हैं, तो मैंने कहा चलो जी आज जोश में आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी जितना काम करवाना करवा लो। ऊपर से फैमिली मौसम इतना ठंडा था, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें कि मैंने आज थोड़े से कपड़े भी धोए थे, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने कपड़े धो लिए थे। तो हल्की धूप थी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और अभी कपड़े डले हुए आधा घंटा ही नहीं हुआ था, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ से मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा चलो जी, पर हल ये है कि कपड़े अंदर कमरे में भी रख लो तो ड्राई तो हो जाते हैं, क्योंकि खुश तो करने थे। बारिश तो अब हो गई थी, क्योंकि तो मैं बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड बल्कि गुस्सा कर रहे थे कि इस औरत को ना जिसे कहते हैं ना चैन नहीं है, बारिश में भी ठंड में भी। तो मैंने कहा नहीं अभी तो बारिश हुई नहीं, पर हल मुझे बता दिया था सबने कि आज बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश है। और आज लाहौर में बहुत ज़्यादा फैमिली बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। बस जी मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, तो बादल बहुत ज़्यादा थे और मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ जिसे कहते हैं ना, परिंदे भी इतना खुश हो रहे थे मौसम के देख देख के कि मैं तो खुद उन्हें देख के मैंने कहा अच्छा जी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने कहा नहीं कपड़े थोड़े बहुत तो हैं, इन्हें तो ऊपर छत पे तो डालना पड़ेगा। मगर वो डालना ना डालना एक बराबर मुझे लग रहा था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा फैमिली तेज़ थी। मैंने कहा अच्छा जी मैंने तो गलती कर दी, थोड़े से कपड़े भी धो के। पर पता क्या बात है, कपड़े इसलिए धोने पड़ते हैं क्योंकि पेंट स्टार्ट हो जाता तो फिर ज़्यादा खिलारा मच जाता, और कारपेट वगैरह भी मैंने कहा पहले से धुल जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बस मेरी बेटी यहाँ और माशाल्लाह मैं लग गए थे, हम फारिग हो गए थे। यहाँ ऐमन ने अपना आके ज़रूर जिसे कहते हैं ना गंद वगैरह मचाना होता है पानी के अंदर, और ऐमन बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर मैंने कहा इसे थोड़ा से मोटे कपड़े पहना दूँ, क्योंकि अप डाउन मौसम हो रहा था। तो अब फिर माशाल्लाह दोबारा से मैंने तो कहा था कि फ़ैमिली दोबारा मौसम पलट कर आता है, और माशाल्लाह से आया। बस जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी फैमिली, आप जो है बेल आइकन दबाना मत भूला करें, क्योंकि उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो देखें। थैंक यू।
यहाँ जी ऐमन आपे से बाहर हुई भी थी, बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। क्यों तंग कर रही थी कि मुझे बाहर जाना है और इसे और बाहर बारिश मैंने सुना था स्टार्ट हो गई थी और इसकी बहनें जो थीं वो भी एकेडमी के लिए जाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो आप रेडी शेडी होकर ना मैं आपको नीचे उतारती हूँ, तो आप ना बाबा के साथ ही आपियों को एकेडमी छोड़ने के लिए चली जाओ, क्योंकि बारिश फैमिली होने वाली थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बच्चियाँ भी चले जाएँ और मैं भी जो सौदा वगैरह लेकर आना है वो ले आऊँ, क्योंकि फैमिली मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और यहाँ कुकू साहब जो हैं वो इंतज़ार में पहले से दरवाजे में बैठे हुए थे कि किसने जाना है और किसने नहीं जाना है। ये मेरा जो बिल्ला है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा हमें तंग करता है कि तुम लोग जा रहे हो तो मैंने साथ जाना है। अब बंदा पूछे हर जगह से कहाँ मैं ले जाऊँ अपने साथ। या ऐमन साहिबा को डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं मम्मा के साथ जाऊँ या बाबा के साथ जाऊँ, क्योंकि ये उससे पहले बहुत ज़्यादा ऊपर रोई थी, बहुत ज़्यादा आंखें स्वेल कर ली थी कि मुझे बाहर जाना है। बस आजकल ना जिसे कहते हैं ना भूत सर पे सवार रहता है बेचारी की, ज़िद बहुत करती है। या इसके बाबा बड़ी वाली बेटी मेरी खैर से माशाल्लाह चली गई थी पढ़ने के लिए, और ये 2 अदद जो मेरे नमूने हैं वो घर ही रह गए थे। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और बेटे के भी। तो उन्होंने कहा जी आज हम लोगों ने नहीं जाना, हम लोगों ने छुट्टी मारनी। बेटा तो खैर मेरा 3 दिन से ख़त्म हुए हुए तो छुट्टियाँ मार रहा है। तो बस जी यहाँ पे ये हाल है, दोनों बहन भाइयों की आपस में बस जी शुरू हो गई थी। अब कह रहे थे जी हमने रैकेट शटल खेलने जाना है, तो मम्मा से परमिशन ज़ाहिर सी बात है किसी तरह तो लेनी थी बेचारों ने। और जी फैमिली समझ नहीं आ रहा था क्या पकाएं और क्या नहीं, तो इसी सोच विचार में थी कि मेरी बड़ी बेटी कह कर गई मम्मा नहीं जी आज चिकन कढ़ाई बननी है और वो भी पप्पो ने बनानी है, पप्पो के हाथ की खानी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोग जिसे कहते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मगर एक कभी हम लोग ऊपर खाना बना लेते हैं, कभी हम नीचे बना लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो इसकी फुप्पो इनकी जो बड़ी अम्मी है वो आजकल गई हुई है अपने मैके में, क्योंकि उनकी जो मदर है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ख़राब हुई हुई है। तो इसलिए ना बड़ी अम्मी होती हैं ना उनके बच्चे होते हैं, तो बस हम लोग और इनकी फुप्पो और दादो वगैरह ही होती हैं। तो बस हम लोगों ने कहा जी आप कुछ दिन जब तक वो नहीं आ रही तो फिर यह है कि हम लोग एक जगह ही खाना वगैरह कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वैसे भी इत्तफाक में ही बरकत है, फैमिली आपको पता तो है। तो बस इनकी फुप्पो खाना बना लेती हैं और हम लोग जो है कभी मिल के रोटियाँ बना लेते हैं, इसी तरह मिलजुल कर हम लोग काम कर लेते हैं। या सौदा वगैरह खैर फैमिली में सारा ले आई थी, और रमज़ान के लिए भी तैयारी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रात को चलते हैं और थोड़ा सा सामान रह गया वो भी ले आते हैं। मैंने कहा नहीं पहले ना पेंट की तरफ आ जाएँ, क्योंकि ये बारिश वगैरह हो जाए तो हम पेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेंट के बाद तो फैमिली आपको पता है फिर काम सारे आसान हो जाते हैं। फिर तो बस बाज़ार से जाना है और सामान लेकर आते रहना है। तो बस जी बच्चे बड़ा वो हो रहे थे मम्मा आपने हमें ये वाले पकोड़े बंद गोभी वाले बना कर देने हैं, आपने हमें छल्ले वाला पराठा सहरी में ऐसा बना के देना है ऐसा। मैंने कहा हाँ बेटा इंशाल्लाह सब कुछ ही होगा। यहाँ जी फैमिली में निकली तो प्याज इतनी छोटी छोटी सी थी और 180 रुपये किलो। मुझे समझ नहीं आती, यकीन करें फैमिली, कि रमज़ान आता है तो हम लोग ही जिसे कहते हैं इंसान इंसान मुसलमान मुसलमान के साथ ही ना जिसे कहते हैं ना डबल गेम्स खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि जो चीज़ हमारी 10 रुपये होती है वो 50 रुपये पे चली जाती है। बस जी मुझे तो समझ नहीं आती। यहाँ जी मैं नीचे आई थी और इसकी फुप्पो के पास ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा कोई काम वगैरह होगा, चिकन का कढ़ाई बनानी थी तो उसकी। तो कह रही थी कि नहीं माशाल्लाह मैंने सारा कुछ देखो रेडी शेडी कर लिया है, चिकन को भी कर लिया सब कुछ। और इसके बाबा नीचे ऑफिस में से बाहर निकले तो कहते मुझे मैं मीठा पान लेकर आया था तुम्हारे लिए। मैं क्या है जी आज क्या हो गया? तो जी बस जी एक इसकी फुप्पो का था, एक मेरा था, एक खुद ने खा रहे थे। बड़ा मज़े का टेस्टी सा पान था, किसी स्पेशल जगह से जी मंगाया गया था पान। अब खैर मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बात की कहाँ से आया था या कहाँ से नहीं आया था। यहाँ जी इनकी फुप्पो ने प्याज और टमाटर जो है और हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई करके लाइट सी और अलग-अलग दोनों चीज़ें निकाल ली थी। फिर उन्हें ग्राइंड करके लहसुन अदरक का पेस्ट में चिकन को खूब अच्छी तरह भुनाई किया। यहाँ माशाल्लाह से उन्होंने दही और सारे मसाले जात तैयार करके रख लिए थे। सारा कुछ जी माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई में जाना था अभी। बड़ी ही टेस्टी सी यम्मी सी जिसे कहते हैं हमारी कढ़ाई रेडी हो रही थी। इस फटाफट यहाँ पे भुनाई करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और साथ ही उन्होंने कहा मैं अब सारे इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी। मैंने कहा चलो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ ऊपर जाके, क्योंकि मैडम ऐमन साहिबा उठ गई थी। आपको पता है फैमिली ये तंग करने का जिसे कहते हैं ना इसका सिलसिला स्टार्ट हो गया था। बस ये तकरीबन शाम को सोती है फैमिली कोई घंटा 1.5 घंटे के लिए, और उस दौरान बस मैं अपने और जो काम होते हैं वो निपटा रही होती हूँ तो माशाल्लाह उठ जाती है। अब रोटी बनाते हुए मुझे इतना तंग कर रही थी, और खैर से इसकी जो बहनें थी वो अभी एकेडमी ही थी, वो 8:30 आती हैं, वो लेट आती हैं।
बस जी फिर इसके बाबा का फ़ोन आया और मुझे कहने लगे कि बता दो तुम अभी भी कि रमज़ान की और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, कोई और बर्तन वगैरह। मैंने कहा हाँ मुझे एक कढ़ाई लेकर आनी है, क्योंकि फैमिली सिल्वर स्टील की जो अच्छी वाली जो होती है ना कढ़ाई, उसमें पकोड़े हों समोसे हों हर चीज़ बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना बनती है। तो कह रहे थे चलो शालमी चलते हैं किसी दिन, एक दो दिन में शालमी का चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा हाँ चले ठीक है। तो बस जी फैमिली आपको पता है रमज़ान की तो 10-15 दिन पहले से पहले तो ये सामान की तैयारी वगैरह हो जाए, घर का थोड़ा सा मेंटेन वगैरह, घर को अच्छी तरह नीट कर ले बंदा, सारी सफाई सुथराई कर ले, ये सब चीज़ें पहले अहम होती हैं। फिर माशाल्लाह पकाना क्या है क्या करना है वो तो फिर टाइम जिसे कहते हैं ना वक्त आता है तो फिर साथ साथ सब कुछ। हमारे यहाँ तो ये होता है डेली के डेली हिसाब लगाया जाता है कि आज ये पका लें, आज ये नहीं आज ये बना लें। तो बस जी इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार देखकर। और फैमिली जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।